साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय मां मुंडेश्वरी भवानी। तो मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2024 का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। आप सभी लोग व्यस्त होंगे और तैयारी भी चल रही होगी। 7वें फेज में चुनाव है बिहार में 7वें फेज में चुनाव है। 1 जून को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है। सासाराम संसदीय क्षेत्र के विषय में कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट का जो हमने अभियान छेड़ा है ग्राउंड स्तर पे, ऑनलाइन पे, आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 70,000 लोगों को हमने ऑनलाइन मोड में ये बातें पहुंचाई हैं आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए। ग्राउंड पे तो हमारा काम चल ही रहा है, तमाम लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है और ये सासाराम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं या बहुत बड़ा एम्बिशन कह सकते हैं। सासाराम का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि अगर आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट तैयार होता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, आज मैं बात कर रहा हूं चुनाव की। और ये जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे मुद्दे क्या होंगे। ये सासाराम जो कहीं चर्चा में ही नहीं है, सासाराम संसदीय क्षेत्र, यही सासाराम संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां से सोचिए भारत को उप प्रधानमंत्री देने वाला यह क्षेत्र जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी भी कह के लोग संबोधित करते थे, वो क्षेत्र आज के समय में कहीं इसका कोई चर्चा ही नहीं है। और सासाराम संसदीय क्षेत्र जब मैं बोलता हूं तो सासाराम संसदीय क्षेत्र में भभुआ जिला भी आता है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में भभुआ के भी विकास की बातों को उठाया जाना चाहिए। तो वो सासाराम संसदीय क्षेत्र के विकास की बात में सिर्फ सासाराम का विकास होना ये कहीं से स्वाभाविक नहीं है, तो भभुआ के भी कुछ मुद्दों को इसमें उठाया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने कुछ काम किए, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे जनता गवर्नमेंट में, पहले कांग्रेस में रहे, फिर इमरजेंसी में उन्होंने हालांकि इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वो जनता गवर्नमेंट में उन्होंने मिलकर और वो उप प्रधानमंत्री रहे थे। 1971 में भारत के रक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित किया है जगजीवन राम जी ने। उनकी सुपुत्री मीरा कुमार जी भी यहाँ से रही, लोकसभा स्पीकर भी रही। सोचिए ये वही क्षेत्र है और आज के समय में इस क्षेत्र का कहीं नामो निशान नहीं है। कोई ऐसा विकास का लक्ष्य जो होना चाहिए वो थोड़ा सा उसमें मुझे कमी दिख रही है। वो कमी इसलिए दिख रही है कि सासाराम संसदीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें भभुआ कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है, जबकि ये सासाराम भभुआ संसदीय क्षेत्र है और ये आपको हमको समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं चूंकि घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जगहों पे, जगजीवन राम स्टेडियम भभुआ में जब मैं गया और लड़कों को खेलते देखा और उनका उत्साह जब मैं देख रहा था और तमाम तरह की बातें हो रही थी, तो उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के कुछ कार्य किए जाए बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, इस तरह के डेवलपमेंट हों जो सदियों सदियों तक आपके नाम को भी कहीं ना कहीं उजागर रखेगा, आपका नाम, आपकी कीर्ति को भी फैलाए रखेगा, साथ ही क्षेत्र के विकास की भी बात होगी। तो क्या इस तरह के जगजीवन राम स्टेडियम जैसे बना है उस तरह का कोई एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, कोई एक बहुत बड़ा चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सुविधाएं भभुआ में आज तक नहीं हो सकती थी? हमें उम्मीद है, चूँकि आशान्वित ही रहना चाहिए, हमेशा उम्मीद बरकरार रहना चाहिए कि अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये तो उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, वो अपने मुद्दे को नहीं उठाएगी, तो प्रतिनिधि कहाँ तक उन बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो हम जनता के रूप में, मतदाता के रूप में हमारी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम हो जाती है। और मैं जब जगजीवन स्टेडियम को देखता हूँ और उसमें खेलते छात्रों को देखता हूँ, उसमें क्यूज करते छात्रों को देखता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह का और भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। और आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट जो है, इसीलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ। सोचिए, और अश्विनी वैष्णव जो हैं भारत के रेल मंत्री, जहाँ भी बैठे हों, आप लोग ये बात उन तक पहुँचाइए कि भभुआ में, और ये तो वैसे चारों जिलों का प्रोजेक्ट है, आरा, कैमूर, बक्सर, रोहतास, लेकिन भभुआ के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। तो माननीय मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आप जहां भी बैठे हो, जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी मेरी बात आप तक अगर पहुंच रही हो,
तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट बहुत वर्षों से लटका पड़ा है, उसका कृपा करके उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और उसका यथाशीघ्र क्रियान्वयन जो है शुरू हो, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो ग्राउंड स्तर पे। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मतदाता बंधु भी इस पे ध्यान देंगे। मोदी जी के कार्यों से हम प्रभावित हैं और भाजपा से जुड़े भी हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपने आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट का जो अभियान छेड़ रखा था उसका क्या हुआ। तो भैया मोदी जी जहाँ पे भी हों, अश्विनी वैष्णव जहाँ पे भी हों, और यहाँ पे भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, चाहे बक्सर के जो प्रत्याशी हैं, आरा के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, या किसी भी दल से प्रत्याशी हैं, उन सब तक आप ये बात पहुँचाइए। एक मतदाता के रूप में हमारी ये बात पहुंचाइए और अपनी भी बात पहुंचाइए, रखिए कि ये जो आरा मुंडेश्वरी रेलवे प्रोजेक्ट है उसको जल्दी शुरू करें। आप सभी को प्रणाम। जय मां मुंडेश्वरी भवानी।